राम राम कोडेस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन के। तो जैसा कि आपने करंट ट्रेंड्स देखा होगा, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन हैवी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लॉजिकली उतना कुछ होता नहीं है पर इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत कुछ होता है। तो आज के भी दोनों क्वेश्चंस वैसे ही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों क्वेश्चन का लिंक है, जल्दी से जाइए, वीडियो को पॉज करके बना के आइए, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, मिनिमाइज द थिकनेस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको एक एरे दिया हुआ है, उस एरे को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। और हर सेगमेंट के लिए क्या है कि एक जो एलिमेंट है वो एक ही सेगमेंट में आएगा। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता 4 1 4 है, तो 4 1 अगर ये एक सेगमेंट है तो ये 1 को आप दूसरे सेगमेंट में नहीं ले सकते, एक पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक सेगमेंट का जो सम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा है पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 4 ये एक मैं सेगमेंट काटूंगा, फिर ये 4 1 का एक मैं सेगमेंट काटूंगा, और फिर इस 4 का अगेन मैं एक सेगमेंट काटूंगा। तो इन तीनों सेगमेंट का जो सम है वो निकल के आ रहा है 4। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड सेगमेंट। ठीक है, ये एक पॉसिबल सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। अब एक सेगमेंट का थिकनेस क्या होगा कि आपने जो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, 4 4 सम का डिस्ट्रीब्यूशन किया अलग अलग सेगमेंट का, तो उसमें से जो मैक्सिमम थिकनेस वाला कौन सा सेगमेंट है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 1 वाला है, तो यहाँ पर 4 लेंथ का आपने सेगमेंट बनाया है, तो दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या यही एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, इसमें और भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँ 6 और इधर भी 6, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट का भी लेंथ क्या है 3, इस सेगमेंट का भी लेंथ क्या है 3, और आपके इस सेगमेंट का जो कह सकते हैं सम वो भी 6 है, इस सेगमेंट का भी सम 6 है। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो थिकनेस है वो निकल के आया 3। तो आपको ये जो मैक्सिमम थिकनेस है इसको मिनिमाइज करना है, दैट्स इट। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको पढ़ के 2 3 बार लग जाए इनिशियली, बट क्वेश्चन ओवरऑल यही कह रहा है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमम थिकनेस है उसको आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट यहाँ पर बहुत ही कम दिया हुआ था कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डजंट एक्सीड 2000, तो यहाँ पर अगर आप ब्रूट फोर्स भी लगाते तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाता। पर यहाँ पर अपन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके प्रीफिक्स सम वाला अप्रोच देखेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रीफिक्स सम से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच किसी ना किसी ने लिखा होगा, और जिसने भी लिखा है वो उसको कमेंट सेक्शन पर डाल देना ताकि बाकी सारे लोग उससे देख के रेफरेंस कर सकें। क्योंकि ब्रूट फोर्स अगेन बताने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, इतने दिन हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इस चैलेंज में। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग प्रीफिक्स सम लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले एलिमेंट को हम अपन ने लिया एक सेगमेंट में, ठीक है, उसके बाद फिर हमने 2 एलिमेंट को लिया एक सेगमेंट में, फिर हमने 3 एलिमेंट को लिया एक सेगमेंट में, देन इसी तरीके से हम बढ़ते चलेंगे 7 8 12। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैंने शुरुआत के इतने एलिमेंट्स को ले लिया एक सेगमेंट में, शुरुआत के 3 एलिमेंट को ले लिया सेगमेंट में, तो मेरा सम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो ये मुझे एक टाइम पे रन टाइम पे प्रीफिक्स सम से मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे मैं अलग अलग सेगमेंट कैसे निकालूं। तो आपको पता है कि किसी भी एक सेगमेंट का अगर मुझे सम निकालना होता है तो वो प्रीफिक्स सम से बहुत आराम से आ जाता है। ये हमने डिस्कस किया, सॉरी सब डिलीट हो गया। 4 6 7 8 12, अगर मुझे चाहिए कि इस सेगमेंट का सम क्या है, अगर मुझे एक बार में निकालना है तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, प्रीफिक्स सम इस्तेमाल करूंगा। और प्रीफिक्स सम मेरा ये जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल के देता है। अगर यही चीज मैं प्रीफिक्स सम ना इस्तेमाल करके ब्रूट फोर्स तरीके से करूं कि एक सेगमेंट मैंने ये काट दिया, उसके बाद फिर मैं आगे चल के एक रनिंग में सेगमेंट डिसाइड करूं, ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू थोड़ा कम दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा ये भी कोड, पर यहाँ पर अपन प्रीफिक्स सम से करेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर समझ में आया कि जो सेगमेंट का अपन सम निकालेंगे वो यहाँ पर निकालेंगे प्रीफिक्स सम के थ्रू। एक यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट कि सेगमेंट का सम हम लोग निकालेंगे प्रीफिक्स सम से। ओके, अब ये निकालेंगे कैसे, जैसे कि ठीक है ये तो यहाँ पर निकल गया, पर ये हम सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्योंकि हमने कुछ स्टोर किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए। यहाँ पर एडवांटेज हम ये ले सकते हैं, जैसे कि एक मैंने सेगमेंट डिसाइड किया, सपोज इनिशियली 4 लेंथ का सेगमेंट, ठीक है, तो 4 सम का सेगमेंट,
तो अब मुझे और क्या चाहिए, जो दूसरा सेगमेंट है उसका भी सम 4 होना चाहिए, ठीक है, उसका भी सम 4 होना चाहिए। तो 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब मैं क्या सर्च करूंगा कि एरे में नेक्स्ट सम मेरा 8 कब हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो फिर डिस्कार्डेड है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, देखो इसके लिए भी अपन सिंपल सा एक समझ सकते हैं, रिलेटिविटी, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपके पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको किसी का हाइट नापना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप ग्राउंड पे एक स्केलिंग नाप दोगे, ठीक है, एक स्केल रख दोगे, और वहां पर जो सारे लोग का हेड जहां पर टच करेगा वो हो जाएगा उनका हाइट। पर अगर मान लो कोई टेबल पे खड़ा है, कोई मान लो घर पे खड़ा है, कोई मान लो किसी टावर पे खड़ा है, तो उन सब का अगर आप हाइट नापने के लिए ग्राउंड लेवल से ही मेजर करते रहोगे तो यू विल गेट इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक्चुअली में सम 4 ही खोज रहे हैं, पर क्योंकि हम 4 पे खड़ा होके 4 लेंथ खोज रहे हैं तो इसलिए हम 8 खोज रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 6 फीट हाइट के लोग खोज रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ग्राउंड लेवल से बात करूँ तो 6 फीट हाइट के लोग ग्राउंड लेवल से 6 फीट के ही होंगे। पर अगर वो 2 फीट के टेबल पे खड़े हैं तो मैं 6 फीट हाइट अगर मुझे सर्च करना है तो आई वुड लुक फॉर 8 फीट पीपल, ठीक है, जो कि टेबल पे खड़े होके 8 फीट आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 फीट का टेबल है, ठीक है। तो 2 + 6 8 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मुझे 4 सम का सेगमेंट खोजना है तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी 4 सम का सेगमेंट यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर से अगेन मुझे 4 चाहिए तो मैं 8 सर्च करूंगा, ठीक है, यहाँ पर 8 भी मुझे मिल गया, तो इसका मतलब कि देयर इज अ पॉसिबल सेगमेंट जहां पर से मुझे सम 8 मिल रहा है। फिर अब मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन किया, अब नेक्स्ट पार्टीशन मुझे कहाँ पर करना है, क्योंकि 4 4 का मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, हर एक सेगमेंट जो है मेरे 4 सम का आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन मैं नेक्स्ट सर्च क्या करूंगा, नेक्स्ट सर्च करूंगा 12, ठीक है। अगेन हर सेगमेंट का सम क्या हो रहा है, 4 4 आया सबसे पहला, देन आया 8, देन आया 12, ठीक है। तो 8 आ चुका, 4 आ चुका, अब 12 सर्च करेंगे, अगेन 12 भी है, तो यहाँ पर इसका भी अपन लेंथ निकाल लेंगे। अब इन तीनों सेगमेंट में जिसका भी सबसे लंबा लेंथ था दैट विल बी द थिकनेस ऑफ दिस सेगमेंटेशन, ठीक है, जो कि हो गया यहाँ पर 4। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, दूसरे जगह पे चलते हैं, 4 5 6 7 8 12। अब मैं 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसका भी सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है तो मैं सर्च करूंगा क्या मेरे एरे में 10 है, तो मेरे एरे में तो 10 है नहीं, तो इसका मतलब दिस सेगमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, तो डिस्कार्डेड, यहीं पर से डिस्कार्डेड हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन आते हैं 6। तो अगर मैं अभी एक सेगमेंट काट रहा हूँ 6 का, तो नेक्स्ट सेगमेंट भी मुझे 6 सम का ही चाहिए। तो 6 सम कैसे मिलेगा, 6 पे खड़ा होकर मैं और बोलूंगा कि मुझे 12 दे दो, तो उन दोनों के बीच का जो सम है वो 6 हो जाएगा। तो 12 तो है प्रेजेंट, तो दिस इज अ वैलिड पार्टीशन अगेन। तो यहाँ पर से अगेन ये सेगमेंटेशन भी पॉसिबल है। फिर अगेन आप और भी कुछ चेक करोगे तो 7 पे आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, 8 पे आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, 12 पे आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। तो दिस इज द लास्ट, अच्छा हाँ 12 पे आंसर मिलेगा, 12 पे आंसर मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 12 पे आपके पास एक ही सेगमेंट बचेगा, तो 12 कैन बी आंसर। तो या तो आप पूरा का पूरा ले लो, ठीक है। इसमें जो भी वैलिड पार्टीशंस हो सकते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, एक कि आप 4 देन 4 वंस देन 4 वाला पार्टीशन करो, इसमें मैक्सिमम थिकनेस आ रहा है आपका 4। देन एक आपका आ सकता है 4 1 1 एंड देन 1 1 4, ये वाला पार्टीशन करो, इसमें थिकनेस आ रहा है 3। और एक कि पूरे के पूरे एरे को ही एक सेगमेंट कंसिडर कर लो, तो इसमें आपका लेंथ आ रहा है क्या, 6, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी मिनिमम है दैट यू हैव टू कंसिडर एंड दैट यू हैव टू रिटर्न बैक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोग पहले सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर हमें हर बार जाके ऑर्डर ऑफ एन पे, और अगेन हर बार हमें एन सर्च करना पड़ रहा था, एन सम लेना पड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक हर एक एलिमेंट पे तो जाएंगे, पर उसके बाद नेक्स्ट जो हम सर्च करेंगे वो फिर से ब्रूट फोर्स एन एन एन, मतलब हर एक एलिमेंट पे जा जाके नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर आपका इंप्रूव हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और डिस्कार्ड वगैरह करने से भी और बहुत फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इंप्रूव होगी। और यहाँ पर प्री कंपटीशन से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने फायदा उठाया। अभी यहाँ पर के लिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट आपको इजी दिए हैं। जब हम आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, पर कंस्ट्रेंट आपको लिमिटेड देंगे, ठीक है। लिमिटेड इन द सेंस कि आप वहाँ पर एन स्क्वायर ना लगा पाओ, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रीफिक्स सम नहीं पता तो आप वीडियो देख के जाओ,
और इस क्वेश्चन को खुद से आप कोड करने की कोशिश करो, क्योंकि आई होप की बाइनरी सर्च का मोटा मोटा नॉलेज तो सबको होगा ही। तो जाओ इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, कोड करो, एंड जिससे हो जाए कमेंट सेक्शन पे बताना कि यस आई हैव डन दिस कोड। आज का दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने मैट्रिक्स वाला हमारा वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आपको करने में बहुत आसान होगा, क्योंकि उधर जो सारे ऑब्जर्वेशन स्किल हमने सीखे थे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आज यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपसे नहीं बना है तो एक बार आप वो वीडियो देख के आना, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो फिर इस क्वेश्चन पे आना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे। यहाँ पर क्या है कि आपको एक n क्रॉस n का गुड मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ पर एक आपको और वेरिएबल दिया रहेगा k, और जो कि n होगा आपका, वो इस k का मल्टीपल होगा। एक मैट्रिक्स गुड मैट्रिक्स तभी होता है जब उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉट या क्रॉस होते हैं, और कोई भी आप 1 क्रॉस k या k क्रॉस 1 का सब मैट्रिक्स उठा लो, वहां पर एटलीस्ट एक ना एक आपको क्रॉस मिल ही जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड मैट्रिक्स। अब एक ना एक कंडीशन तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक क्रॉस से भर दूंगा, तो पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ही है, और कोई भी आप 1 क्रॉस k या फिर k क्रॉस 1 उठा लो, यहाँ पर ये आपको एक ना एक एक्स मिल ही जा रहा है, बहुत सारे एक्स मिल जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको मिनिमल यूजेज ऑफ क्रॉस या एक्स करना है, ठीक है। और इसके बाद एक फर्दर चीज दिया हुआ है कि आपको बाय डिफॉल्ट एक सेल है जहां पर एक्स है, वो डिफॉल्ट वो दिया हुआ है, बाकी पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपका ब्लैंक है। तो इस मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ गुड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं इनपुट आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये n का वैल्यू है, ये k का वैल्यू है, ये जो n है ये इसका मल्टीपल है, और ये डिफॉल्ट जो सेल जहाँ पर क्रॉस भरा हुआ है उसका लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे, तो बिल्कुल वही अप्रोच है। पूरा का पूरा मैट्रिक्स को एक बार में देखने की कोशिश मत करो, एक रो या एक मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है उसको उठा के देखने की कोशिश करो। सपोज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रो है, ठीक है, यही एक रो है 1 क्रॉस 6 का, सिर्फ और सिर्फ एक ये रो है। अब मैं क्या चाहता हूं कि किसी भी 1 क्रॉस k को मैं उठा लूं तो उसमें मुझे x मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ये एक उठा लूं 1 क्रॉस 3, x मिल रहा है, ये एक उठा लूं 1 क्रॉस 3, x मिल रहा है। पर अगर मैं ये वाला उठाता हूं तो मुझे x नहीं मिल रहा है, तो x डाल दो यहाँ पर। फिर यहाँ पर अब मिल रहा है क्या? बिल्कुल अब मिल रहा है। फिर ये वाला उठा लूं, यहाँ पर भी मिल रहा है, और पहले से तो ये सारे कवर ही थे। तो ये पूरा का पूरा अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो का मेरा बात होता तो ये रो तो पूरा सॉर्टेड हो चुका है। अब फर्दर दूसरे रो पे चलते हैं इसी विजन के साथ। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में हमने एक एक्स भर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रो में मैं 2 सेल के बाद एक एक्स डाल रहा हूं, तो सेम गोज फॉर द कॉलम ऑल्सो, कि अगर मैं यहाँ पर के बाद रिपीटेडली यहाँ पर ही एक्स भर दे रहा हूँ तो दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अगर मुझे कहीं पर नेक्स्ट एक्स डालना ही चाहिए तो मुझे नेक्स्ट एक्स यहाँ पर डालना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं जो एक्स है वो या तो डायगोनली लेफ्ट या राइट डाल देता हूं, क्योंकि ये रो और ये कॉलम, ठीक है, ये अभी ऊपर के दो और नीचे के दो, तो ये एक्स, ये दोनों जो एक्स हैं वो कवर कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन के लिए बना देता हूँ, ये इतना तो ये कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इस रो और इसके ऊपर और नीचे के 2 कॉलम मुझे कवर करवाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या तो ऊपर के डायगनली लेफ्ट या डायगनली राइट चला जाता हूँ। तो मैं डायगनली राइट जा रहा हूँ, आप लेफ्ट भी जा सकते हो। यहाँ पर आप चले गए तो यहाँ पर अगेन आप देखोगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कहाँ पर भरना है, नेक्स्ट आपको 2 छोड़ के भरना है, तो 2 छोड़ के यहाँ पर आप फिर से एक एक्स भर दो, ठीक है, काम हो गया। फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ऊपर चलो, और ऊपर में भी डायगनली राइट में एक भर दो, और यहाँ पर आप देखोगे कि डायगनली राइट तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मॉड एन लेके आप फिर से यहाँ पर डाल दो 0x पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इससे आप डायगोनली ऊपर जाओगे, तो इससे आप जैसे ही डायगोनली ऊपर जाओगे आप यहाँ पर देखो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्स कहाँ पर होगा, 2 दूरी के बाद यहाँ पर आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत कोई बड़ा मैथ्स नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सपोज 4 है, तो आफ्टर 3 स्टेप अगर मैं वन 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 ऐड करते रहूंगा 1 में, ठीक है, आफ्टर 3 स्टेप तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। सेम यहीं पर हो रहा है, यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू है उस पे मैं के सॉरी 1 1 1 ऐड करते जा रहा हूँ, तो आफ्टर के स्टेप ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम बिगर वैल्यू हो जाएगा। पर अगर उसका अपन मॉड के कर देंगे, मॉड एन कर देंगे,
तो ये वापस से मुझे ये वैल्यू दे देगा। और जैसे कि इस बात को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1 है, ये 5 है, ये 3 ही लेते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। और ये सपोज 3, ये 5 है। तो आफ्टर 1 ऐड कर गया मैंने एक स्टेप पे, यहाँ पर भी मैंने एक स्टेप में एक ऐड किया, फिर अगले स्टेप में मैंने फिर से एक ऐड किया, फिर से मैंने एक ऐड किया। ठीक है, तो ये वाला जो 1 है जो कवर हो रहा था, इसके डायगनली डायगनली पन जा रहे थे, वो इसको कवर कर लेगा। और ये वाला जो है ये इसको कवर कर लेगा। और ये वाला जो है वो घूम के इसको कवर कर लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपको अगेन, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है। तो इतना स्मॉल सा ऑब्जर्वेशन है, ये आपने अगर कवर कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले तो सारे सेल कवर हो चुके हैं। अब नीचे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्योंकि ऊपर में हम लोग डायगनली राइट जा रहे थे, नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं, डायगनली लेफ्ट चलते हैं। और लेफ्ट में हर एक रो पे अपन क्या करेंगे, हर एक रो में जाएंगे, और हर एक रो में के डिस्टेंस पे फिर से हम लोग एक्स एक्स भरते चलेंगे। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर एक्स भरे, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर एक्स भरे, और खत्म कहानी। फिर यहाँ पर नीचे आए, तो यहाँ पर थे तो आप पीछे आ गए, तो यहाँ पर भरते हैं, यहाँ पर भरा, और यहाँ पर भरा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक रो उठा लो, कोई भी एक कॉलम उठा लो 1 क्रॉस के का, या फिर k क्रॉस 1 का, वहां पर आपको एक ना एक एक्स तो मिल ही जा रहा है। तो दिस इज हाउ वी सॉर्टेड इट आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक रो को अपन ने एक यूनिट वे में सॉल्व किया, और उसके बाद फिर हर एक रो को यूनिट वे में अपन सॉल्व करते चले। एक रो में हम लोग हर एक के डिस्टेंस पे एक्स को भर रहे हैं, फिर दूसरे रो में जा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग उस रो में के डिस्टेंस के बाद एक्स को भरते जा रहे हैं। और जब भी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं एक रो से दूसरे रो पे, तो या तो हम डायगनली ऊपर जा रहे हैं, या फिर डायगनली हम नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट या राइट। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप खुद से इसको कोड करके जाओ, और नीचे में अगर आपसे कोड हो जाए कमेंट सेक्शन पे आके बताना है यस यू डिड इट, और अपना कोड भी आप पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपसे इसका कोड नहीं हो पाया तो हम थोड़ी देर में मिलके इसका कोड डिस्कस करते हैं। बने रहिए इस वीडियो। तो अब आ जाते हैं कोड पर, बट आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि आप, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का सीरीज चल रहा है, यहाँ पर आप खुद से कोड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही होगा? कोड आपको खुद से करना है, या फिर बहुत ज्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ से कोड मतलब देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट लो और जाके खुद से करो, तभी इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत अपन हिंट लेके, पूरा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन सही करने के लिए खुद से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इनपुट ले लिया एरे का, और उसके बाद फिर आपने बना लिया प्रीफिक्स मैट्रिक्स, प्रीफिक्स सम सॉरी प्रीफिक्स सम एरे। और फिर आपने क्या किया, हर बार आपको एक जो पैरामीटर है, जैसे कि 4 है, तो नेक्स्ट टाइम पे भी आपको 4 सर्च करना है, तो इसके लिए आपने एक अलग से वेरिएबल बना के रख लिया। अब क्या करना है आपको, इस इंडेक्स के बाद उस एलिमेंट का, उस सम का अकरेंस आपको खोजते चलना है। लोअर बाउंड लगाओगे और फिर चेक करोगे कि क्या वो जो अकरेंस है, ठीक है, वो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो अकरेंस वो है कि नहीं। जैसे कि 4 के बाद आपका 8 है कि नहीं, अगर है तो वहां पर से फिर आपको चेक करना कि पड़ेगा कि वो कितने दूर पे है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट आप सर्च करोगे उसको भी अपडेट करना पड़ेगा कि 8 आपने सर्च कर लिया तो अब 12 आप सर्च करोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो करेंटली आपको मिला है वो वैल्यू, वो कितने इंडेक्स के दूरी पे मिला, तो उधर से आपका थिकनेस निकल के आएगा। और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, उसको अपडेट करोगे कि हाँ अब इसके बाद से मैं सर्च करूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने लिखा है। और फाइनली आपका पार्टीशन करते करते, अगर आप पूरे के पूरे एरे को पार्टीशन कर पा रहे हो तो दिस इज योर पॉसिबल आंसर। और अगर पूरे एरे को आप पार्टीशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इंडेक्स का जो आपका लास्ट का वैल्यू है वो पूरा n-1 नहीं हो पाएगा। एंड दैट मीन्स कि आपका जो सेगमेंट है वो, जैसे कि यहाँ पर 8 है, उसके बाद फिर 11 तक ये आपको मिला सम, और एरे यहीं पर खत्म हो गया। तो ये जो है आपका, ये इंडेक्स ये इसके पार चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैलिड पार्टीशन नहीं हो पाया। तो एग्जैक्टली exactly अगर n-1th इंडेक्स पे ये एंड हो रहा है, मतलब कि आपने लास्ट एलिमेंट पे आपको लास्ट सेगमेंट किया, लास्ट पार्टीशन किया, तो इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब तक का जो भी आपका मिनिमम थिकनेस होगा दैट यू कैन रिटर्न। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के कोड पे। इसको आप खुद से करने की कोशिश करना। अगेन मैं बहुत ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था एन के और सी। ठीक है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, 1 क्रॉस के और k क्रॉस 1 के सब मैट्रिक्स में आपको चेक करना था, और आर सी मतलब इनिशियली उस सेल पे आपका एक्स लोकेटेड है। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक
सबसे पहले तो क्योंकि वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं, एनी टाइम ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही फॉलो करते हैं लीड कोड और कोड फोर्सेस पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, या तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग होगा या जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लोगे तो एरर नहीं होगा। अदरवाइज आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट या फिर आउट ऑफ इंडेक्स जो होता है, जब आप रीच करने की कोशिश करते हो तो जो एरर आता है वो सब आपको एरर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो करंट सेल है उसको तो अपन मार्क कर देंगे क्रॉस से। उसके बाद हर एक, जैसे हमने डिस्कस किया था, डायगोनली ऊपर जाते जाएंगे, और हर एक रो पे, ठीक है, जैसे कि एक रो को पकड़ा और उस रो में हर एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, के डिस्टेंस के बाद हम लोग मार्क करते चलेंगे आगे और पीछे। ठीक है, तो ये वही हो गया कि एक पर्टिकुलर रो पे जब मैं हूं तो उस पर्टिकुलर रो के पूरे जो कॉलम्स है, जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है जहां पर होना चाहिए, वहां पर मैं एक्स भर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं डायगनली अप चला जाऊंगा। ठीक है, डायगनली अप चला जाऊंगा, एक्स का वैल्यू घट रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, तो डायगनली मैं राइट पे जा रहा हूँ। आप लेफ्ट पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर वैल्यू आपका ये बढ़ चुका है तो फिर इसको आपको अगेन रिड्यूस करना होगा। और यहाँ पर अगेन नीचे जब आप जाओगे, जैसे कि यहाँ पर तो आप ऊपर ऊपर जाके भरे, नीचे नीचे भी जाके भरना पड़ेगा, तो उसके लिए अगेन आप इस तरीके से जा सकते हो। और फर्दर ये जो भी आपका मैट्रिक्स हो उसमें आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है, बस इसको आपको आउटपुट करा देना है, दैट्स इट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अगेन मैं कहूंगा कि खुद से आप टाइम लेके लिखो, जितना भी देर लगता है खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तब जाके इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जोड़ सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ के डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।